से जहां जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सरकारी नौकरी का खेल है। एसटीएफ की जांच में 25 सरकारी कर्मचारियों की पहचान की गई है। शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और क्लर्क की पहचान हुई है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल की। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों का बड़ा खुलासा हुआ है और अब उन पर गाज गिर सकती है। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह जांच की गई। 25 ऐसे कर्मचारी जिनकी पहचान हुई है, जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की और इन लोगों में शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और क्लर्क, वेब डेवलपर भी शामिल हैं, जो कि सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं। अब तक इस मामले में एसटीएफ ने 6 एफआईआर दर्ज की हैं और मामले की जांच आगे बढ़ाई है। एक्चुअली हमारे एसटीएफ मुख्यालय भोपाल में हमारे स्पेशल डीजी सर हैं पंकज श्रीवास्तव सर, उनको एक सूचना मुख्यालय पे ये प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अनुसूचित जनजाति के फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय सेवा का लाभ ले रहे हैं। उस शिकायत की जांच के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश भदौरिया सर हैं, उनको उन्होंने निर्देशित किया। उसके बाद से एक जो ग्वालियर इकाई के द्वारा इसकी एक जांच, गोपनीय जांच चालू की। तो उसमें पाया गया, शुरुआत में जो पाया गया तो उसमें 6 लोगों के दस्तावेज और सारी चीज़ें हम लोगों ने गोपनीय तरीके से प्राप्त कर ली हैं और उस पर से फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के लेके और शासकीय सेवा कर रहे हैं, उस पर से अपराध पंजीकृत किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, अभी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर जिस तरीके से 25 ऐसे कर्मचारियों की पहचान हुई है, जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की, कहीं ना कहीं जांच के दायरे में कुछ और लोग भी आने संभव है, जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तक ये जो 6 एफआईआर हुई हैं और 19 एफआईआर और होंगी, उसमें कुछ और डॉक्यूमेंटों का परीक्षण किया जा रहा है। तो 25 तो अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और चूंकि अभी तक की जांच में ये पता लगा है कि ये पूरा एक रैकेट है, जिसमें दलाल से लेके प्रमाण पत्र बनाने वाले जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पूरे विभाग के लोग और वहां से लेकर के और प्रमाण पत्र बनवाने वाला, ये सब शामिल हैं। तो इस जांच के दायरे में ये सारे लोग आएंगे और ये सारे आगे चल के आरोपी भी बनाए जाएंगे। लेकिन चूंकि मामला बहुत संवेदनशील होता है तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन इसमें 25 केस अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनमें 6 के खिलाफ एफआईआर हुई है। 6 लोग नामजद हैं और उसमें बाकी कुछ लोगों को अज्ञात लोगों को रखा गया है, जो वही लोग हैं जो दलाल हो सकते हैं बनवाने में, जिन्होंने मदद की है, और एक एक करके उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है पकड़ा। अभी ग्वालियर में इसका खुलासा हुआ है, लेकिन अगर इसकी जांच हुई तो ये आंकड़ा न केवल सैकड़ों में बल्कि हजारों में भी जा सकता है। मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों लोग हैं जो फर्जी अनुसूचित जनजाति या जाति के प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे हैं। कई जातियां ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती होती हैं और उनको लेके ये लोग प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और फिर सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में अभी की गई है। जी, देवश्री माली, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। और उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों पर भी शिकंजा कस सकता है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने में शामिल रहे। खबरों में